स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के चार्ट के बारे में। तो आज का जो चार्ट है वो रीड करना मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और हर बार मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा सा प्राइजेक्शन पर फोकस करो, प्राइजेक्शन पर फोकस करो, प्राइजेक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राइजेक्शन काम करेगा। थोड़ा सा मैं आपको छोटा चार्ट करके यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने आपको बोला है कि अगर आप प्राइजेक्शन के आधार पर थोड़ा सा समझ जाएं तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आपको क्या दिखाने की कोशिश करेगी कि ये आपको समझाने की कोशिश करेगी कि जब भी मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया है, मार्केट वापस से इस पर आया, वापस से यहाँ पर मार्केट आता है तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी आज के चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आज के चार्ट को हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ से मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी समझाई है। अगर उस स्ट्रेटजी को अगर आप समझते हो क्या, मैंने आपको बोला है कि हमको क्या करना है, पहले हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझते हैं ना, क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो जो प्रीवियस हाई था ना उसको हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो प्रीवियस हाई है हमारा, उस पर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक जोन, जिसको हम जोन बोल सकते हैं, ये जोन है, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस रजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, रिजेक्शन लेना चाहिए। आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पे आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा था एक कैंडल, लेकिन ये भी कैंडल इसके पास में नहीं जा पाया था, तो यहाँ से हम लोगों को सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी कि उसमें मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैंडल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कैंडल को क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। कौन सी कैंडल लगा देंगे, हाइकेन एसी, क्योंकि हाइकेन एसी कैंडल से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ऐसे ड्रा करें, या फिर यहाँ से मैं एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप बाई करके थोड़ा सा यहाँ से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से एक लेवल को ब्रेक किया है मार्केट ने, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल से दिख रही है, तो आप चाहें तो यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हैं। और दूसरा क्या, मैंने आपको बताया कि प्राइजेक्शन भी थोड़ा सा आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कि प्राइजेक्शन क्या चल रहा है। देखो प्राइजेक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइजेक्शन आपको दिख रहा होगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया तो फिर नीचे आया, और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइजेक्शन आपको अगर लॉन्ग टाइम में देखना है तो थोड़ा सा यही दिखेगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट दिख रहा है। ये सिंपल सी बात है यार, इतना तो अगर आप कर ही सकते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझाने की कि जैसे ये कोई लेवल ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता है। अब उसके बाद में आपको दिख रहा होगा सपोर्ट रजिस्टेंस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई रेड कैंडल दिख रही है, इस रजिस्टेंस पर कोई रेड कैंडल दिख रही है, नहीं दिख रही है तो सेल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है। मैंने आपको बताया कि प्राइजेक्शन में क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट उसको ब्रेक कर देगा, तो फिर उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऊपर गया मार्केट, यहाँ से रेड कैंडल बनाई, और यहाँ से टेस्ट करने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, तो इस पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो सेल करके पैसा बना सकते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ने टेस्ट कर लिया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से अगर आप सेल चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने यहाँ से पैसा बना लिया और यहाँ से एक पैसा बना लिया, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट की, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी अगर मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ से हमको क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस बना लेना है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि पिछला हमारा जो रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है,
जो पिछला हमारा हाई है, लेटेस्ट वाला हाई, ठीक है। या तो आप और भी 2 पॉइंट को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लेटेस्ट वाला हाई ये वाला एरिया था हमारा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट में क्या हो रहा था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर इस रेजिस्टेंस से आपको दिख रहा होगा यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप यानी 48,200 के आसपास सेल कर सकते थे, तो सीधे यहाँ से 200 पॉइंट मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मैंने आपको एक ही और चीज़ बताई थी कि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो यहाँ पर सपोर्ट भी बना सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट कैसे बन सकता है। जो पिछला हमारा जो लो है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है हमारा पिछला लो, ठीक है। पिछला लो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला एरिया हमारे पास में क्या है, बाइंग का एरिया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला सेलिंग का है। और थोड़ा सा मैं नॉर्मल कैंडल पर आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अब क्या मतलब क्या हम लोग के बोलना क्या चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास में ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है, फिर मार्केट हमारे सपोर्ट पर आता है और यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आता है, फिर हमारे रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है। मतलब एक बार में आप यहाँ पर भी सेल कर सकते थे, पैसा बना सकते थे, फिर आप यहाँ पर बाई करके पैसा बना सकते थे, यहाँ पर सेल करके बना सकते थे। अब यही चीज़ें थोड़ा सा अगर आप हाई कैंडल पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या करें। देखो मार्केट में ना एक चीज़ को हमेशा याद रखो, मैंने आपको बोला है कि अगर बैट लेकर खड़े और बॉल आ रही है तो आपको मारना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब आपको खाली देखना ही है मौके आ रहे हैं हम मारे कि नहीं मारे सोचे, तो ये मारना ही पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से जब ये रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर आप कहीं सेल कर सकते थे। जब यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से टेस्ट किया तो यहाँ से आपको जाके बाई किया जा सकता था और यहाँ से दोबारा यहाँ से सेल किया जा सकता था। तो ये दोनों ही साइड में यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी पैसा बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप फिर से दोबारा कोई कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको बोला है कि इसमें हाई कैंडल में आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल पर फोकस करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फोकस करना है। सपोर्ट पर बाइंग का प्लान करना है और रेजिस्टेंस पर आपको सेलिंग का प्लान करना है। लेकिन आपको देखना क्या है कि वहाँ कोई कैंडल ग्रीन की जगह रेड बनना चाहिए रेजिस्टेंस पे और यहाँ पर कोई सपोर्ट पर ग्रीन बनना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बेटर तरीके से समझाई है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए और मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा किए मैंने ये भी आपको आसानी से पता चल ही रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में ये वाला एरिया कौन सा था, सपोर्ट का, क्योंकि हर बार मार्केट यहाँ से घूम रहा था तो यहाँ से हमारे पास में बार बार सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है। और ये वाला एरिया यहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस बन चुका था। तो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।